ये हमारा आधार एनरोलमेंट फॉर्म है। इस डेट वाले कॉलम में हमें फॉर्म भरने की तारीख डालना है। ध्यान रखें कि इसके अंदर जो तारीख डालें वो 3 महीने के अंदर ही हो, क्योंकि इससे ज़्यादा की आप डेट अगर डालते हैं तो वो वैलिड नहीं होगी। उसके बाद यहाँ नीचे हमें जिस व्यक्ति का आधार कार्ड बना रहे हैं उसकी डिटेल डालना है। फिर यहाँ हमें रेसिडेंस पर टिक करना है। इसका मीनिंग होता है कि हमारी पैदाइश इंडिया की है। उसके बाद यहाँ हमें न्यू एनरोलमेंट फॉर्म पर टिक करेंगे क्योंकि हमें नया आधार कार्ड बनवाना है। यहाँ नीचे फुल नेम वाले कॉलम के अंदर हमें अपना पूरा नाम लिखना है, जैसे हमारा नेम, मिडिल नेम एवं सरनेम। यदि हमारा मिडिल नेम नहीं है तो हम अपना नेम एंड सरनेम ही केवल लिख सकते हैं। उसके बाद केयर टेकर वाले कॉलम में पिता का नाम आएगा। जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने पति का नाम लिखें। इसके अलावा कोई मदर सिंगल पेरेंट है तो वहाँ अपना नाम बच्चे के साथ ऐड करवा सकती है, या किसी पेरेंट्स के ना होने पर कोई गार्जियन अपना नाम लिखवाना चाहता है तो वहाँ भी केयर टेकर में अपना नाम लिखवा सकता है। उसके बाद नीचे इस कॉलम के अंदर मकान नंबर, ब्लॉक नंबर या कोई बिल्डिंग का नाम अगर हमने रखा है तो बिल्डिंग का नाम हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले कॉलम में हम जिस कॉलोनी में रहते हैं हमें उस कॉलोनी का नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे एक अपोलो कॉलोनी का एग्जाम्पल लिखा है मैंने, इस तरीके से हमको यहाँ पे नाम डालना है। उसके बाद लैंडमार्क में हमें किसी फेमस प्लेस का नाम लिखना है, जैसे नियर बाय स्कूल। अगर ना हो तो इसको हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे अपने एरिया का नाम लिखना है, जैसे मैंने खजाना लिख रखा है जो हमारा एरिया लगता है। फिर विलेज और टाउन वाले कॉलम में हमें अपने गांव या शहर का नाम लिखना है, जैसे मैंने अपने शहर इंदौर का नाम यहाँ पर लिख रखा है। उसके बाद फिर हमें पोस्ट ऑफिस वाले कॉलम के अंदर अपने एरिया के पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। जैसे हमारा एरिया खजाना है, उसका पोस्ट ऑफिस कन्नड़े रोड लगता है तो मैंने उसका नाम यहाँ पे लिख रखा है। आपको भी अपने पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे ज़रूर लिखना है, क्योंकि कभी हमारा आधार कार्ड बनकर आता है तो पोस्ट ऑफिस में ही आता है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट कॉलम हम देखिए, डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलम में हम अपने ज़िले का नाम डालना है। अगर हमारा तहसील और ज़िला एक ही हो तो हम सेम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले कॉलम में स्टेट में हमें अपनी स्टेट का नाम डालना है। जैसे मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ तो मैंने यहाँ मध्य प्रदेश लिख रखा है, बट ये ध्यान दें कि आप यहाँ पे इसको फुल फॉर्म में ही लिखें, शॉर्ट फॉर्म में एमपी यूपी टाइप से ना लिखें। उसके बाद हमें अपने एरिया का पिन कोड डालना है। ध्यान रखें पिन कोड अपने एरिया का ही डालें, शहर का नहीं, क्योंकि बड़ी सिटीज़ में हर एरिया का पिन कोड अलग होता है। फिर यहाँ नेक्स्ट कॉलम में हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो कि बहुत ही ध्यान से डालें। बस यहीं तक हमारी डिटेल आएगी। उसके बाद यहाँ जो नीचे डिटेल्स है वो सर्टिफायर की आती है, जो कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहा है। ये डिटेल्स डालना बहुत ज़रूरी होता है, इसे आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते या इसमें कोई गलती नहीं कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे नीचे कॉलम दिया गया है नेम ऑफ द सर्टिफायर का। इसमें उस अधिकारी का नाम आएगा जो कि हमें वेरीफाई कर रहा है। अधिकारी का नाम लिखने के बाद यहाँ उसकी डेजिग्नेशन लिखाएगी, और मतलब वो किस पोस्ट पे है यहाँ पे हमें लिखना होगा। तो अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवा रहे हैं तो आपको प्रिंसिपल लिखना है। अगर आप किसी विधायक से साइन करवा रहे हैं तो आपको एमएलए लिखना है। या अगर आप किसी सरपंच से साइन करवा रहे हैं तो आपको यहाँ पे हेड ऑफ पंचायत लिखना है। डेजिग्नेशन के बाद आता है ऑफिस एड्रेस, मतलब आप जिस भी अधिकारी से साइन करवा रहे हैं उनका ऑफिस कहाँ पर है, ये डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। ध्यान रखिए कि ऑफिस का पूरा एड्रेस यहाँ पर आपका आना चाहिए। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट कॉलम है कॉन्टैक्ट नंबर का। यहाँ पे उस ऑफिसर के ऑफिस का लैंडलाइन नंबर या उनका मोबाइल नंबर आपको लिखना है। फिर यहाँ साइड में देखिए, यहाँ आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि आप किन अधिकारियों से सील में साइन करवा सकते हैं और आपका आधार कार्ड बनवा सकते हैं। देखिए आपको लिस्ट में यहाँ पे ए ग्रेड के अफसर का नाम मिल जाएगा जिनसे आप साइन करवा सकते हैं, या फिर अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अपने पंचायत के जो हेड हैं उनसे साइन करवा सकते हैं। थर्ड नंबर पे बी ग्रेड के ऑफिसर से भी आप वेरीफाई करवा सकते हैं। थर्ड नंबर पे विधायक हो गया, पार्षद हो गया, एमपी हो गया, आप इनसे भी सील में साइन करवा सकते हैं। या फिर आपके कॉन्टेक्ट में अगर कोई तहसीलदार हैं तो आप उनसे भी वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन है जो बच्चों के लिए स्पेशली जो होता है, स्कूल के प्रिंसिपल से आप यहाँ पे सील साइन करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे सुपरिटेंडेंट, वार्डन या मेट्रोन या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन शेल्टर, इनसे भी आप साइन करवा सकते हैं। और लास्ट पे है जो आपका ईपीएफ ऑफिसर, इनसे भी आप वेरीफाई करवा सकते हैं।
यहाँ पर टिक लगाने के बाद देखिएगा साइड में एक और चेकलिस्ट दी गई है जिन पर आपको सभी पर टिक लगाना है और इसी के हिसाब से आपको फॉर्म भी फिल करना है। ये एक तरीके से इंस्ट्रक्शन है जिसे आपको फॉर्म में कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी है, डेट के कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, जिनका आधार कार्ड बनाया जा रहा है उनको भी यहाँ पे साइन करना ज़रूरी है। उसके अलावा जो आपकी जो सर्टिफायर जो आपको वेरीफाई कर रहा है उसकी भी डिटेल कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही आपने जो फ़ोटो लगाया है उस पर क्रॉस सील एवं सिग्नेचर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ पे एक सील और सिग्नेचर आएगी उस अधिकारी की जो आपको वेरीफाई कर रहा है। यहाँ क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, इसमें कोई भी किस तरीके से छेड़खानी या खराबी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान दें कि यहाँ पे जो है प्रॉपर सील और साइन की गई हो। उसके बाद हम यहाँ ऊपर की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के अंदर उस व्यक्ति की साइन करवाना है जिसका हम आधार कार्ड बना रहे हैं। पर ध्यान दीजिएगा बॉक्स के अंदर ही साइन होना चाहिए, बॉक्स से बाहर साइन नहीं करना चाहिए, नहीं तो फॉर्म हमारा इसकी वजह से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ ब्लू पेन से ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ इसी के पास में देखिए, यहाँ पर ये फ़ोटो का कॉलम दिया गया है। यहाँ आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है और यहाँ पे उस अधिकारी से आपको क्रॉस सील और सिग्नेचर करवाना है। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो फ़ोटो है बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो और यहाँ पे जो सील है आपके चेहरे पे, फेस पे ना आ पाए और क्रॉस सिग्नेचर लगी हो। इसका इंस्ट्रक्शन मैं आपको और आगे दूंगी कि किस तरीके का फ़ोटो जो है वो रिजेक्ट किया जाता है और किस तरीके की फ़ोटो को एक्सेप्ट किया जाता है। इसके लिए आप हमारी वीडियो को भी कंप्लीट देखिए। यहाँ हमारा वैसे फॉर्म जो है वो कंप्लीट फिल हो चुका है, जो कि हमें अब इस तरीके से दिखाई देता है। हमारा फॉर्म कैपिटल लेटर में और बिल्कुल किसी भी ओवर राइटिंग के बिना कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं फ़ोटोग्राफ्स की, क्योंकि फ़ोटोज़ के भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आधार अथॉरिटी की तरफ से। जैसे कि हमारा फर्स्ट है सफ़ेद बैकग्राउंड हो, मतलब जो फोटोग्राफ है उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए या कोई लाइट कलर, क्योंकि डार्क कलर में सील वगैरह प्रॉपर शो नहीं होती है। सेकंड है कि कपड़े जो है वो हल्के रंग के हों, और क्योंकि डार्क रंग के कपड़े पे सील और सिग्नेचर शो नहीं होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। थर्ड, आपके दोनों कान दिखाई देना चाहिए। फोर्थ, फ़ोटो क्लियर हो, लाइनिंग वगैरह स्क्रैच टाइप से उस पर ना हो। और फिर फ़ोटो जो आपको लेटेस्ट करंट का अभी का होना चाहिए, ज़्यादा ओल्ड फोटोज़ में ना लगाएं। साथ ही फ़ोटो के नीचे तारीख या नाम ना लिखा हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा किसी भी चीज़ से चेहरा या कान ढका ना हो। आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ इसके लिए मैंने नीचे 4 फोटो सैंपल के लिए दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट वाले में कैप लगा हुआ हो और डार्क कपड़े पहने हुए हैं। सेकंड में डार्क कपड़े और दुपट्टे से कान कवर है, जो कि एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अब राइट साइड में जो दोनों फोटो हैं ये परफेक्ट हैं, इसमें दोनों कान भी दिख रहे हैं, लाइट रंग के कपड़ों पर सील और सिग्नेचर भी प्रॉपर दिखाई देगी और बैकग्राउंड भी वाइट है। इस तरह की फ़ोटो आप लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे किस तरह के फ़ोटो इसमें लगाएं और फॉर्म किस तरह से फिल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर जाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा कमेंट्स करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।